अच्छी तरह से जानती थी कि वो तुम्हारे साथ नहीं आएगी, इसलिए मैं खुद जाना चाहती थी। पता था मुझे कि तुमसे नहीं हो पाएगा। तो क्या चाहती थी आप मॉम? कि मैं उसके हाथ पांव पकड़ के उसे घसीट के यहाँ ले आऊं? ना ना, कुछ मत करो, बस चुपचाप बैठे रहो और भुगतते रहो। और आप पर तो किसी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप बस अपनी बेटी की लाइफ बर्बाद होते हुए देखते रहो। ऐसी बात मैं आप लोगों को एक और इंफॉर्मेशन दे, झनक शादीशुदा है। पति कौन है उसका? नाम नहीं पता उसका। उसकी औकात के बाहर होगा, इसीलिए। अब सोचो तुम्हें क्या करना है। क्या करना है मतलब? मैं क्या सोचूं मॉम? गॉड अर्शी, तुम अभी भी नहीं समझी? उसने तुम्हें शादी करनी ये बता दिया, लेकिन नाम नहीं बताया। अनिरुद्ध था वहां पर? हाँ था। झनक कह रही थी कि अनी को सब पता है। तुमने पूछा उससे? इससे पहले कि मैं अनी को कुछ पूछ पाती, झनक बेहोश हो गई और उसके बाद सब केओस मच गया वहां। उसके बाद बताया उसने? देखो मॉम, अनी का कहना है कि ये झनक का पर्सनल मैटर है और वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। सच में कहा कि वो शादीशुदा है। ऑफ कोर्स डैड, आपको क्या लग रहा है ये सब मैं स्टोरी बना रही हूँ? सृष्टि, मैं बस बात को ठीक से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी अर्शी की उम्र की है, हमारी बेटी जैसी है। जो लड़की मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली है ना, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। कैसे हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद की उसने? जरा बताओ तो, कुछ भी बोले जा रही और बेचारी क्या ही कुछ कर सकती है। कर रही है वो, विनायक कर रही है। आपको अनिरुद्ध में कोई बदलाव नहीं नजर आ रहा? अर्शी की शादी होने वाली है उससे। सृष्टि, अगर अनिरुद्ध अंदर बदलाव आया है नहीं आया है वो अर्शी तय करेगी। इतना तो भरोसा रखना पड़ेगा ना उसे। शादी की बुनियाद ही भरोसे पे टिकी है। अगर भरोसा नहीं तो फिर शादी करने का मतलब क्या है? डैड, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैंने इस रिलेशनशिप में बहुत साल इन्वेस्ट किए हैं अपने, और अनी से मैं इमोशनली जुड़ी हूँ। सब फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबको पता है कि हमारी शादी होने वाली है और आप चाहते हैं कि मैं शादी तोड़ दूं। किस लिए? उस मेड के लिए। मैंने तो पहले ही तुम्हें वार्न किया था कि नहीं किया था, लेकिन मेरी बात सुनता कौन है? अब देख लिया, मुसीबत आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई है। कहाँ जा रही हो? काम है मुझे। पहले अनिरुद्ध से बात करो, वो जरूरी काम है। सब लोग एंगेजमेंट के बारे में पूछ रहे, डेट पूछ रहे, क्या जवाब दें हम? लगता है मुझे बीच में आकर बात करनी पड़ेगी। और आप ध्यान से सुन लीजिए, अगर इस झनक की वजह से शादी में कोई भी गड़बड़ हुई ना, तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सृष्टि, झनक के साथ कुछ भी ऐसा करना इतना आसान नहीं होगा। और तुम भी बात अच्छे से सुनो। अर्शी की मुझे उतनी फिक्र है जितनी तुम्हें है। रियली? अगर फिक्र होती ना विनायक, तो आप उसका स्टैंड नहीं लेते, उसको सपोर्ट नहीं करते। सृष्टि को अर्शी ने बताया झनक का कड़वा सच। अनिरुद्ध पर हुआ सृष्टि को शक। सृष्टि का फूटा विनायक पर गुस्सा। जी हाँ, स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले पॉपुलर शो झनक से लेकर आ चुके हैं हम आप सभी के लिए ऑन लोकेशन की एक नई अपडेट, जहां पर आप सभी को बता दें, सृष्टि और विनायक को अर्शी बताती है झनक के शादीशुदा होने का सच। जी हाँ, झनक शादीशुदा है, ये सुनकर विनायक और सृष्टि हैरान रह जाते हैं और सृष्टि अर्शी पर गुस्सा करते हुए कई सारे सवालात करती है और उससे पूछती है कि ये बात तुम्हें कैसे पता और क्या झनक ने अपने पति का नाम बताया है? आखिरकार उसका पति कौन है? जहाँ पे अर्शी सृष्टि को जवाब देती है कि इससे पहले मैं कुछ पूछती कि झनक बेहोश ही हो गई, पर हाँ, उसने मुझे ये जरूर कहा है कि अनिरुद्ध को उसके पति के नाम के बारे में मालूम है। अनिरुद्ध ये सारी सच्चाई जानता है, जिसके बाद कहीं ना कहीं सृष्टि को अनिरुद्ध पर शक हो जाता है और यहाँ सृष्टि अर्शी के साथ साथ विनायक पर भी भड़क जाती है और कहती है अगर उस 2 कौड़ी की लड़की ने मेरी बेटी की जिंदगी बिगाड़ने की कोशिश की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी विनायक झनक की साइड लेते हुए दोनों को समझाता है और कहता है कि वो ऐसा कुछ क्यों करेगी। जी हाँ, और इतना ही नहीं, आप सभी को बता दे कि सृष्टि कहीं ना कहीं अर्शी और अनिरुद्ध की शादी को लेकर भी बहुत ज्यादा परेशान है और वो अर्शी को कहती है वो अनिरुद्ध से बात करे और शादी का क्या सोचा है वो बताए, क्योंकि अब मेरे सारे दोस्त और रिश्तेदार पूछ रहे हैं। आखिरकार मैं उन्हें क्या जवाब दूं?
वेल अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या वाकई ही अनिरुद्ध और अर्शी की होगी शादी या फिर सृष्टि की चिंता निकलेगी सही। वेल क्या लगता है आपको? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और साथ ही ऐसे और तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।